मोदी सरकार ने आज लोकसभा में वो बिल पेश कर दिए जिन्हें आप करप्शन के खिलाफ मोदी सरकार की अगस्त क्रांति कह सकते हैं। संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक 130वां संविधान संशोधन बिल 2025, जिसके तहत गिरफ्तारी या हिरासत में लिए जाने पर प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्री को हटाने का प्रावधान है। गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज संशोधन बिल 2025, जिसके तहत गिरफ्तारी या हिरासत में लिए जाने पर सीएम और राज्यों के मंत्रियों को हटाने का प्रावधान है। और तीसरा बिल है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2025, जिसके तहत गिरफ्तारी या हिरासत में लिए जाने पर मुख्यमंत्री को हटाने का प्रावधान है। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की मंजूरी दी जाए। पद से हटाने की शर्त ये होगी कि आरोपी पर ऐसे अपराध का इल्जाम हो जिसमें कम से कम 5 साल की सजा का प्रावधान हो, और दूसरी शर्त ये होगी कि गिरफ्तारी के बाद वो लगातार 30 दिन तक हिरासत में हो। लेकिन जैसे ही गृह मंत्री अमित शाह ने ये बिल सदन के पटल पर रखा, विपक्ष आग बबूला हो गया। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने बिल की कॉपी तक फाड़ दी। Government is hell-bent on creating a police state. All this can be used to destabilize an elected government, sir. कानून के राज की बुनियाद है कि आप बेगुनाह हैं जब तक आपका गुनाह साबित नहीं किया जाता। This bill opens the door for political misuse. इसके ऊपर पूरी चर्चा कराई जाए। ये बिल संविधान विरोधी, मूल अधिकार विरोधी, न्याय विरोधी। इसके बाद मामला गृह मंत्री अमित शाह पर निजी हमले तक पहुंच गया, जिस पर अमित शाह ने भी करारा जवाब दिया। When he was the Home Minister of Gujarat, he had been arrested, sir. Whether he took the morality of that point of time, ये विषय नहीं है, गृहमंत्री जी। मुझ पर झूठे आरोप लगाए तब अरेस्ट होने के पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया, और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ, कोई संविधान पद मैंने स्वीकार नहीं किया। ये क्या सिखाते हैं नैतिकता में? सवाल है कि जब देश के प्रधानमंत्री, केंद्र सरकार के तमाम मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और सभी राज्यों के मंत्री इस बिल के दायरे में शामिल हैं, तो विरोध सिर्फ विपक्षी दल ही क्यों कर रहे हैं? न बीजेपी, न जेडीयू, न शिवसेना, न एनसीपी, न आरएलडी और ना ही कोई दूसरा एनडीए का सहयोगी इसका विरोध कर रहा है। लेकिन विपक्षी खेमे में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और आरजेडी से लेकर टीएमसी तक सब विरोध का मोर्चा लेकर खड़े हो गए हैं। इस विरोध की असली पिक्चर जानने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में जाना होगा। ये तमाम वो चेहरे हैं जिन पर करप्शन के गंभीर आरोप लगे, फिर गिरफ्तारी हुई और इसके बाद लंबे समय तक जेल में रहे, लेकिन मुख्यमंत्री या मंत्री का पद नहीं छोड़ा। इस कहानी में एक और एंगल है। विपक्षी खेमे का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो गांधी परिवार से लेकर बिहार के यादव परिवार तक भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप में घिरे हैं। इसके अलावा झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, कर्नाटक में कांग्रेस सरकार में डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, टीएमसी के पार्थ चैटर्जी और अभिषेक बनर्जी, विपक्ष के ये तमाम धुरंधर चेहरे करप्शन के गंभीर आरोप में फंसे हैं। तो क्या विपक्ष के विरोध की इनसाइड स्टोरी यही है जिसके चलते विरोध की सारी सीमा लांघी जा रही है?